नमस्कार बच्चों, जय हिंद, जय भारत। मैं संजय चौहान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। क्लास हिंदी की है अलंकार के साथ। अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है बच्चों हिंदी का। कोई भी एग्जाम हो, किसी भी स्टेट की परीक्षा हो जो हिंदी भाषी राज्य हैं, जहां पर भी हिंदी आती है वहां पर अलंकार से क्वेश्चन आते ही हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकली बात बताता हूं। अलंकार से क्वेश्चन पहचानने के लिए आपको गणित की विधि का उपयोग करना पड़ता है। बहुत बार गणित की विधि का उपयोग करोगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी अलंकार में गलत नहीं होगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। यानी कौन सा? ऑप्शन को हटाने वाला। जो आपके पास विकल्प होते हैं, बोलते ना ऑप्शन को हटाओ, एलिमिनेट करो ऑप्शन को, उसके हिसाब से हम आपको अलंकार दो तरीके से पढ़ाएंगे। परिभाषा यानी कंसेप्ट के आधार पर, उसी के साथ उदाहरण, दो चीजें एक साथ। दूसरा जो कैटेगरी रहेगी वो रहेगी ऑप्शन एलिमिनेट करना, क्योंकि अलंकार बहुत अधिक मात्रा में है। उदाहरण दुनिया में तमाम भरे पड़े हैं। रामचरितमानस को ले लो, वाल्मीकि रामायण ले लो, महाभारत ले लो, कोई भी ले लो, बहुत सारी पुस्तक हैं, कहां से उठा के दे दे ये नहीं पता चलता है। लेकिन कभी भी ऐसा उदाहरण नहीं आएगा जो बिल्कुल निर्वात से कहीं से आ गया हो। अगर आता भी है और आपको सभी प्रमुख अलंकारों की परिभाषा पता है, उनके उदाहरण आपने देखे हुए हैं, तो गारंटी की बात है कोई अलंकार आपसे गलत नहीं होगा। करते हैं स्टार्ट। अलंकार। अलंकार शब्द किससे बना है? अलम प्लस कार से बना है। अलम प्लस कार। अलम का मतलब होता है आभूषण। आभूषण। कार का मतलब करने वाला, अर्थात आभूषित करने वाला, शोभा बढ़ाने वाला, अलंकृत करने वाला अलंकार होता है। संधि कौन सी हुई है? व्यंजन संधि हुई। अलम प्लस कार, आभूषण यानी आभूषित करने वाला, शोभा बढ़ाने वाला क्या होता है बच्चों? अलंकार होता है। यानी काव्य में, श्लोक में, किसी रचना में जब आप पढ़ते हो तो पढ़ते समय आपको तीन चीजें ध्यान रखनी पड़ती है: रस, छंद, अलंकार। छंद लिखते समय भी और पढ़ते समय भी ध्यान देना होता है। रस, पढ़ने के बाद जो आपके मन में विकार उत्पन्न होता है उसे रस कहते हैं। जो आनंद उत्पन्न होता है उसे रस कहते हैं। जो भाव उत्पन्न होता है, यानी एक प्रकार से जो मन का विकार है वही तो भाव है। और जो भाव की परिपक्व अवस्था होती है, जो भाव की परिपक्व यानी मैच्योर अवस्था होती है, वो स्थायी भाव होता है। और स्थायी भाव से ही रस बनता है। उसके रस के ही फिर संचारी भाव वे अन्य भाव होते हैं। उसी प्रकार से किसी काव्य में उसकी शोभा बढ़ाने वाला जो धर्म होता है उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार का मतलब है काव्य की शोभा बढ़ाने वाला। और बच्चों, काव्य की शोभा दो ही तरीके से बढ़ती है, एक शब्द से बढ़ती है और एक अर्थ से बढ़ती है। यानी हम शब्दों का प्रयोग इस तरीके से करें कि अच्छा लगे हमको। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, यानी राघव आया, रे आया, राम जी के बारे में बात हो रही है, श्री राम के बारे में बात हो रही है। हम कहते हैं रघुपति श्री राम राघव, बात नहीं बनती। इसलिए काव्य में अलंकार के जब बात करते हैं तो अलंकार में जो शब्द होते हैं उसी शब्द का प्रयोग होता है, उसकी जगह पर्यायवाची का प्रयोग नहीं हो सकता। यानी अलंकार यहां कोई भी हम जब काव्य लिखते हैं, पदात्मक काव्य, मैंने आपको पहले अपनी इसमें बताई थी वीडियो में, क्लास में, कि किसी भी रचना करते समय, कोई भी रचना करते समय कवि गद्य और पद दो चीजें होती हैं। गद्य शैली कहानी की शैली होती है, उसमें हमें रस, छंद, अलंकार की आवश्यकता नहीं होती। जो पद शैली है, जो कविता की शैली है, जो काव्य की शैली है,
उसमें हमें रस छंद अलंकार की आवश्यकता होती है। अलंकार किस लिए? अलंकार इसलिए आपको पढ़ने में आनंद आए, उसके बाद जो मन में विकार उत्पन्न हो वो भाव, और कौन सा भाव उत्पन्न हो वो रस। पढ़ने के बाद शांति मिली। जगदीश है ना, जगजीत सिंह की जो कविताएं हैं, जो गजलें पढ़ो, उनको आनंद मिलता है, तो मन में भाव उत्पन्न होगा। और सिद्धू मूसेवाला की जब सुनोगे तो डांस करने का मन होगा, अलग भाव होगा, अलग रस की उत्पत्ति होगी। ठीक, देखिए जो मैं आपको बता रहा हूं अलंकार, अगर सबसे बड़े रघुपति राघव राजा राम, चारू चंद्र की चंचल किरणें, कनक कनकते 100 गुना, ये शब्द की वजह से शोभा बढ़ रही है, शब्द के कारण शोभा बढ़ रही। तो शब्द अलंकार, जब अर्थ के कारण बढ़े तो बच्चों अर्थ अलंकार। कौन सा अलंकार? अर्थ अलंकार। और जब दोनों से बढ़े तो तीसरा प्रकार होता है उभय अलंकार। उभय अलंकार, पहला कौन सा? शब्द, दूसरा कौन सा? अर्थ, और तीसरा उभय अलंकार। कुछ ऐसे वाक्य होते हैं, कुछ ऐसे काव्य की रचनाएं हैं जिनमें अर्थ अलंकार भी है और आपका बच्चों शब्द अलंकार भी है। अर्थ अलंकार भी और शब्द अलंकार भी है, तो वहां उभय अलंकार भी होता है। ठीक, यानी काव्य की शोभा जो बढ़ती है बढ़ाव से अलंकार कहते हैं। ठीक, अब शोभा दो तरीके से बढ़ती है, शब्द से या अर्थ से। तो शब्द अलंकार, अर्थ से बढ़े अर्थ अलंकार, दोनों से बढ़े तो उभय अलंकार। अब इस अलंकार की परिभाषा किसने क्या दी? एक दो बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, याद रखिएगा। जैसे बढ़ते आगे देखो, एक कवि वामन हुए हैं, कवि वामन, उन्होंने कहा अलंकारो रीति इति अलंकार, अलंकारो रीति इति अलंकार, यानी जो अलंकृत करे वही अलंकार, जो अलंकृत करे शोभा बढ़ाए वही अलंकार। दांडी ने क्या कहा? दांडी जी ने कहा काव्य की शोभा कारक धर्म ही अलंकार है, यानी जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाला कारक, बढ़ाने वाला धर्म है वही क्या है? अलंकार है। याद रहेगी बात। यहां से इंपॉर्टेंट बनता है अलंकार क्या है, अलंकार का अर्थ क्या है, अलंकार शब्द में संधि कौन सी है, अलंकार की भाषा वामन ने कौन सी दी, अलंकार की भाषा दांडी ने कौन सी दी। ये जरूर आप नोट कर लीजिएगा। अलंकार इति अलंकार, पीजीटी, टीजीटी और बाकी एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। काव्य की शोभा कारक धर्म ही अलंकार है। याद रहेगी बात। ये अलंकार की परिभाषाएं हुई। अब अलंकार जो मैंने आपको बताया है, से अलंकार की जब हम बात करेंगे तो अलंकार मैंने कहा आपको दो तरह का होता है, शब्द अलंकार और बच्चों अर्थ अलंकार। तो शब्द अलंकार कौन सा है? जो शब्द की वजह से शोभा बढ़ती है। अर्थ अलंकार अर्थ की वजह से शोभा बढ़े। अगर हम बात करते हैं पहले शब्द अलंकार की, किसकी? शब्द अलंकार। शब्द अलंकार, शब्द अलंकार बच्चों 5 प्रकार का है, यानी जब काव्य में शोभा बढ़ती है शब्द के अनुसार तो 5 प्रकार से बढ़ती है। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। जैसे एक अलंकार आपका है अनुप्रास। कौन सा? अनुप्रास। दूसरा यमक। कौन सा? यमक। यमक के बाद श्लेष, श्लेष के बाद वक्रोक्ति, वक्रोक्ति के बाद पुनरुक्ति। 1 2 3 4 5 अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। मैं तुम्हारे लिखता हूं वक्रोक्ति को, देखो वक्र प्लस उक्ति। वक्रोक्ति का मतलब होता है वक्र प्लस उक्ति, यानी वक्र के रूप में कही जाने वाली उक्ति। ये शब्द अलंकार है, यानी
इन 5 तरीके से हम शब्द की शोभा, वो किसी काव्य की शोभा बढ़ा सकते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? उसे शब्द अलंकार बोलते हैं। जो अर्थ अलंकार है वहां अर्थ के कारण काव्य की शोभा बढ़ती है, तो बच्चों से शब्द और अर्थ अलंकार कहते हैं। समय सिंधु चंचल है बारी, पीपर पास सरिस मंडोला, मुख मानो चंद्रमा है, बिन पद चले सुने बिनु काना। तो यहां शब्द का अर्थ निकलता है। जब शब्द का अर्थ निकलेगा तो अर्थ की वजह से शोभा बढ़ेगी। तो अर्थ अलंकार, अर्थ अलंकार के तो 100 से अधिक प्रकार हैं। कैसे पढ़िएगा? नहीं पढ़ पाइएगा। कैसे करना है हम आपको बताएंगे इसी क्लास में, कुछ अगली क्लास में बताएंगे अलंकार की। अलंकार ऐसा तो नहीं कि एक ही क्लास में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे भी देखते हैं। तो जो हमारा अलंकार है, शब्द अलंकार, ये क्या नाम, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और पुनरुक्ति अलंकार, क्रम से चलते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अनुप्रास अलंकार। कौन सा? अनुप्रास अलंकार। देखिए, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अनुप्रास का मतलब होता है, अनु मतलब होता है पीछे, पीछे बोलते हैं अनुयायी, अनुचर। तो ध्यान आप, जब भी किसी काव्य में शब्द के कारण शोभा बढ़े, शब्द अलंकार, उसका पहला प्रकाश अनुप्रास अलंकार। यदि किसी काव्य में, किसी श्लोक में, किसी रचना में किसी वर्ण की आवर्ती, वर्ण की आवर्ती या किसी शब्द की आवर्ती, शब्द की आवर्ती समान स्वरूप और क्रम में हो, शब्द की भी है इसमें, ध्यान रखिएगा, बताऊंगा कैसे। वर्ण की आवर्ती और शब्द की आवर्ती समान स्वरूप और क्रम में हो तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। या कह लीजिए आसान परिभाषा में, जब किसी वर्ण की आवर्ती बार बार हो, जब किसी वर्ण की आवर्ती बार बार हो तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जब किसी काव्य में किसी शब्द की आवर्ती बार बार हो, अर्थ उसका समान हो, अर्थ ना बदले, अर्थ बदल जाएगा तो यमक अलंकार हो जाएगा। और जितनी बार शब्द आए, 2 बार आए, 3 बार आए, यानी एक ही शब्द की आवर्ती 1 बार हो या 2 बार आवर्ती हो, अर्थ हर बार क्या हो? समान हो। यदि एक शब्द 2 बार आया तो दोनों बार एक ही अर्थ हो, तीसरी बार आया तो तीसरी बार भी वही अर्थ है, चौथी बार आ गया तो चौथी बार भी वही अर्थ जो पहले का अर्थ है, तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यदि अर्थ हर बार बदल जाए तो वो यमक अलंकार होता है। मनुष्य वही जो मनुष्य के काम आए, मनुष्य वही जो मनुष्य के काम आए। तो मनुष्य 2 बार आया कि नहीं आया? हां जी आया है। पहले मनुष्य का अर्थ क्या है? व्यक्ति, मानव। दूसरे मनुष्य का अर्थ क्या है? व्यक्ति, मानव। यानी एक शब्द ही जब जितनी बार आ जाए अर्थ समान रहे। कनक कनकते 100 गुना, यहां कनक 2 बार आया, पर पहले कनक का अर्थ सोना और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है। यानी एक शब्द 2 बार, पर दोनों बार अर्थ क्या है? अलग अलग, तो यमक अलंकार। और एक शब्द 2 बार या 2 से अधिक बार आता है, अर्थ समान हो, तो अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास के 5 भेद हैं, उनमें से कौन सा होगा आगे पढ़ते हैं। अभी देखिए, देखिए अनुप्रास अलंकार क्या होता है। जिस अलंकार में, जिस काव्य में, जिस रचना में किसी वर्ण की आवर्ती हो, यानी कोई वर्ण बार बार आ रहा हो, किसी शब्द की आवर्ती हो, कोई शब्द बार बार आ रहा हो और उसका समान स्वरूप और क्रम बराबर समान हो, तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब इस वर्ण की आवर्ती के आधार पर, समान स्वरूप और क्रम के आधार पर अनुप्रास अलंकार के 5 ठो भेद हैं। कितने? 5 ठो भेद हैं अनुप्रास अलंकार के। और इसके भेद से भी क्वेश्चन आता है, जैसे छेका अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास और अंत्यानुप्रास। चलिए देखते हैं इसमें भी।
अनुप्रास के 5 भेद। पांच भेद। कौन से भेद? पहला भेद है छेकानुप्रास। छेकानुप्रास। दूसरा भेद है वृत्यानुप्रास। तीसरा भेद है लाटानुप्रास। चौथा भेद है श्रुत्यानुप्रास। पांचवा भेद है अंत्यानुप्रास। छेकानुप्रास, प्रत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। कैसे पहचानिएगा? जहां छेका की बात होगी वहां एक वर्ण की आवर्ती एक बार होगी, यानी एक वर्ण या शब्द की आवर्ती एक बार हो। यानी कोई शब्द या कोई वर्ण सिर्फ 2 बार आए, एक बार यहां आ गया और एक बार यहां आ गया। सिर्फ 2 बार आए, यानी एक वर्ण 2 बार आए और एक शब्द 2 बार। रिहिसी रिहिसी, रीजी रीजी, रहीसी रहीसी, हंसी हंसी, दई दई। पता नहीं क्या बोल दिया भाई, धीरे से सुनिएगा। रिहिसी रिहिसी, रहीसी रहीसी, हंसी हंसी, दई दई। एक शब्द दो बार, एक शब्द 2 बार आ रहा है। रीसी रिहिसी, देखिए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, रीझी रीझी, रहीसी रहीसी, हंसी हंसी, दई दई, सांसें भरी आंसू भरी, कहत दई दई। रीझी 2 बार आया है, सेम है ना, दोनों का अर्थ बराबर है, सेम सेम अर्थ है, अर्थ, और दोनों की रिपीट हुआ है, एक के बाद एक, तुरंत आ गया ना, बार बार नहीं आया। बात समझे? एक शब्द 2 बार आया, एक रीजी आया, फिर रीजी आ गया, रहीसी आ गया, रहीसी आ गया। अर्थ और क्रम में समान है। अगर ये दोनों एक साथ ना आते, रीझी तुमसे कोई नहीं रीझी, एक रीझी, यहां रीझी तुमसे कोई नहीं रीझी, तो तब इसमें ये नहीं होने का अलंकार। अनुप्रास जो छेका अनुप्रास है, छेका अनुप्रास की शर्त यह है कि 2 वर्ण की आवर्ती समान स्वरूप समान क्रम में हो। जैसे है ना, देखो मैं अब दिखा रहा आपको, इसमें नहीं है वो, ठीक ना। जैसे ये है रीजी, रे और री, री री, यहां भी पहला अक्षर है और यहां भी पहला अक्षर है। जी यहां पहला अक्षर है, जय यहां भी पहला अक्षर, यहां भी अंतिम जय, यहां भी अंतिम जय। ये क्रम और स्वरूप में समानता है। इसके तुरंत बाद आ गया, अगर बीच में कोई और शब्द आ जाते तो फिर छेका अनुप्रास नहीं होता, और दोनों का अर्थ समान होता तो फिर लाटानुप्रास होता। छेकानुप्रास कहां होगा? जहां 2 वर्ण एक साथ आएंगे, एक यहां आ जाएगा, एक यहां आ जाएगा। अगर तीसरी बार भी रह आ गया तो फिर वात्यानुप्रास है। अगर एक वर्ण, ये ना आवर्ती कितनी बार भाई, एक वर्ण देखो यहां तक आया, एक वर्ण, आवर्ती कब होगी? जब यहां पे आएगा। तो कितनी बार आवर्ती हुई? 1 कि 2? एक ही बार तो हुई ना, एक यहां भी रह आ गया, पर बीच में तो कोमा आ गया ना भाई साहब, तो बदल गई ना लाइन, एक चरण बदल गया, इसलिए इसमें वात्यानु होगा। तो यहां पर भी रह आ गया, तो रह 3 बार आ गया, लेकिन ये यहां पे कोमा लगा हुआ है बीच में, तब बीच में कोमा है तो फिर ये अलग वाक्य है, ये अलग वाक्य माना जाएगा, इसलिए वात्यानुप्रास नहीं होगा।
ठीक, चलिए देखते हैं। तो जैसे ये कंकन, कंकन किंकिन नुपुर धुनी सी, यहां पर भी क्या आया, यहां पर भी क्या, दूसरा भी क्या है, दूसरा भी क्या है, क्या की आवृत्ति कितनी बार हुई, एक दो बार नहीं, दिमाग में दो बार आया का पक्का विश्वास है। आवर्ती एक ही बार है, एक ही बार तो यहां गया, आवर्ती एक ही बार तो हुई। अगर दोबारा यहां आता तब आवर्ती दो बार होती, एक बार यह आवर्ती मानी जाती, एक बार यह आवर्ती मानी जाती, तब व्रात्य अनुप्रास होता। पर आवर्ती कितनी बार है, एक बार, तो 6 का अनुप्रास। कै कै, ये देखो आप यहां, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, से आवर्ती दो बार हुई है, एक बार यह आवर्ती, एक बार यह आवर्ती, कितनी बार हुई, दो बार हुई आवर्ती। जब आवर्ती दो बार तो व्रात्यानुप्रास, जब आवर्ती एक बार तो 6 का अनुप्रास। यस, अब ये उदाहरण है 10-12 अनुप्रास अलंकार के, अलग अलग से सब पे चर्चा करेंगे। ये देखिए आप, तो 6 का कहां होगा, जहां एक वर्ण या एक शब्द की आवर्ती एक बार होगी, 6 का अनुप्रास। व्रात्यानुप्रास जहां किसी वर्ण की आवर्ती दो बार या दो से अधिक बार हो। रघुपति राघव राजा राम, चारू चंद्र की चंचल किरणें, रह रघुपति राघव राजा राम, रह 4 बार आ गया, व्रात्यानुप्रास। चारू चंद्र की चंचल किरणें, चारू चंद्र की चंचल किरणें, जैसे क्या आवर्ती, व्रात्यानुप्रास, ठीक ना। यानी एक बार आवर्ती तो 6 का अनुप्रास, दो बार आवर्ती या 3 बार आवर्ती तो व्रात्यानुप्रास। तरणी तनुजा तट तमाल, तरणी तनुजा तट तमाल, 6 का की व्रात्या, तरणी तनुजा तट तमाल, त्या की आवर्ती 4 बार होगी ना, व्रात्यानुप्रास। मुदित महीपति मंदिर आए, कई बार आ गया, 2 बार आवर्ती होगी, व्रात्यानुप्रास। सेवक सचिव सुमंत बुलाए, से की आवर्ती 2 बार हुई है, व्रात्यानुप्रास। याद रहेगी बात, यहां कौन सा, एक वर्ण की आवर्ती एक बार हो, एक वर्ण की आवर्ती दो या दो से अधिक बार हो, व्रात्यानुप्रास। स्पष्ट होगी बातें। लाटानुप्रास, जहां एक शब्द की आवर्ती 2 बार या 2 से अधिक बार हो, 2 से अधिक बार, पर अर्थ समान हो। अर्थ क्या हो, दोनों का समान अर्थ हो, अर्थ में अलग अलग अर्थ ना हो, अर्थ समान हो। मनुष्य वही जो मनुष्य के काम आए, तो मनुष्य 2 बार आ गया तो लाटानुप्रास हो गया। यदि पूरा वाक्य खंड रिपीट हुआ है, पूरा वाक्यांश रिपीट हुआ है, पूरा वाक्य ही रिपीट हो गया, दोबारा से आवर्ती होगी उस वाक्य की, अर्थ सेम है तो लाटानुप्रास। जैसे पूत कपूत, पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। का धन संचय और का धन संचय 2 बार आ गया, का धन संचय, का धन संचय, वही अर्थ है। पहले का अर्थ क्या है, पूत कपूत, यानी अगर पुत्र कपूत है, आपका पुत्र, आपकी संतान जो वो अच्छा नहीं है, कपूत है, आवारागिर्दी करता है, पढ़ता नहीं है, शामली में आता है, दिल्ली में घूमता है, पटना में घूमता है, बनारस में घूमता है, मेरठ में घूमता है, ऐसी बैग टांगा और घूमने चला गया, कुछ नहीं करता हो, आवारागिर्दी करता है, वो कपूत कहलाएगा। तो पैसा जोड़ के क्या फायदा फिर, का धन संचय, सारा गंवा देगा, आप जोड़िएगा वो गंवा देगा। और पूत सपूत तो का धन संचय का सपूत है, अच्छा है, मेहनत करता है, परीक्षा देता है, पास हो गया, नौकरी लग जाएगी या लग गई, तो भी आवश्यकता नहीं है धन जोड़ने की, अपने आप जोड़ लेगा ससुरा, है नहीं। तो कुछ नहीं करना है, आराम से रहिएगा। पूत कपूत है तो भी, और दोनों में से एक तो होगा ही, या तो कपूत होगा या सपूत होगा, पर कुछ बीच के भी होते हैं, ना कपूत ना सपूत, है ना। वो आप लोग बीच के हैं कि दोनों कैटेगरी के हैं, देख लीजिएगा, सोच लीजिएगा, बताइए कमेंट्स करके कि आप बीच के हैं कि पूत हैं सपूत हैं। यानी कुछ ना तो कपूत होते ना सपूत होते, वो बीच के होते हैं,
ज्यादातर कंडीशन ऐसी ही होती है। तो इसलिए माँ बाप को मेहनत करनी पड़ती है, पैसा जोड़ना पड़ता है, ये होती है बात। चलिए, तो पूत कपूत का धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय, ठीक ना, ये होती है स्थिति। तो शब्द दो से अधिक बार दे, अर्थ समान हो तो लाटानुप्रास। ठीक, श्रुत्यानुप्रास, यदि एक ही उच्चारण स्थान की आवर्ती बार बार हो, एक ही उच्चारण स्थान की आवर्ती होनी चाहिए। उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान की आवर्ती हो। उच्चारण स्थान बोले तो से कंठ से आवाज आती है, कुछ किससे आती है, कुछ आवाज कंठ से आती है, किस आवाज कंठ से आती है, कुछ तालवे से, कुछ मूर्धा से, अलग अलग आवाज आती है। तो आवाज कहां से, ध्वनि कहां से आ रही है, उस उच्चारण स्थान के आधार पर श्रुत्यानुप्रास होता है ना। यानी उच्चारण स्थान के वर्ण एक बार से, अभी है आगे आएगा उदाहरण बताऊंगा आपको, चलिए अभी बताता हूं। ये देखिए आप, ते ही निशी में सीता पही जाई। देखिए आप, ये उदाहरण है किसका, श्रुत्यानुप्रास का। कैसे, तय का उच्चारण स्थान क्या है, ते थे दे धे तय कंटे, ते थे दंते दंते। ने का ते थे दे धे ने दंते। से का दंते, मैं का नहीं है, से का दंते, तय का दंते, है का कंठे, ठीक है ना। ये अलग अलग आवाजें होती हैं, ठीक है ना। तो एक ही उच्चारण स्थान से आवाज आती है, यानी शब्द नहीं, वर्ण शब्द नहीं होने के, ना सारे वर्ण एक होने के, पर अधिकतर वर्ण जो होंगे, अधिकतर वर्ण अगर एक ही उच्चारण स्थान के हैं तो वो आपको श्रुत्यानुप्रास होता है, ठीक है। अंत्यानुप्रास, यह अलंकार लगभग सभी में होता है। अंत में आने वाला अनुप्रास, अंतर्भाग कौन सा, अंत में आने वाला अनुप्रास। जैसे रहीमन पानी राख ये बिन पानी सब सून, क्या सून, रहीमन पानी राख ये बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, मोती मानस चून, सून चून दोनों में समानता है कि नहीं है उच्चारण में। जब अंत में आने वाला शब्द जनि पद यानी चरण के अंत में आने वाले शब्द में उच्चारण में समानता हो, ध्वनि में समानता हो, तो उसे अंत्यानुप्रास बोलते हैं। यह तो आपको लगभग सभी काव्य में मिलेगा, यह आपको ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा। मान ले यही दे दिया, कोई उदाहरण दे दिया, रहीमन पानी राख ये बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इसमें श्लेष अलंकार है, और मान लिया श्लेष आपके ऑप्शन में नहीं है, यमक है, ठीक ना, वक्रोक्ति है, पुनः यहां आपका उपमा अलंकार है, हर एक ऑप्शन में आपका जो है अंत्यानुप्रास है, तब आपको अंत्यानुप्रास लगाना है। कि बिना तुकबंदी हुए काव्य की शोभा नहीं बढ़ती। हमने छंद पढ़ा था, और छंद का महत्वपूर्ण अंग तुक होता है, और तुक ही होता है कि बाद में आने वाला जो शब्द है, जो गण है, वो समान होना चाहिए, यानी उसका उच्चारण समान होना चाहिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहलोक उजागर, सागर उजागर अंत्यानुप्रास, अंत में आने वाली उच्चारण की समानता अंत्यानुप्रास होता है। यह लगभग आपको सभी में मिलेगा। ऑप्शन के हिसाब से एलिमिनेट द ऑप्शन, आपको देखना पड़ेगा कौन सा है, एलिमिनेट द ऑप्शन एंड यू हैव डिसाइडेड कौन सा अलंकार है, ठीक है। चलिए, अंत्यानुप्रास होता है सुन और चून, जैसे मैंने आपको बताया। अब इनके उदाहरण हैं, सभी के उदाहरण अब हम छाटते चलेंगे और देखते हैं आपके दिमाग के घोड़े खुलते हैं कि नहीं खुलते हैं। दम के दतिया दुती दामिनी ज्यों, दम के दतिया दुती दामिनी जो, अच्छा ऑप्शन दे रहा हूं, यमक अलंकार है क्या,
नहीं, कोई वर्ण की रिपीट नहीं हुआ है। अच्छा, उत्प्रेक्षा है क्या? नहीं। मनु मानु जनु जानु भी नहीं हुआ है। उपमा है क्या? तुलना नहीं हो रही है, बताया जा रहा है दम के दतिया दुति दामनी ज्यों, दे की आवर्ती हो रही है। और अनुप्रास का कोई भेद भी आपके ऑप्शन में है क्या? हाँ जी है। कौन सा भेद है कि जिसमें दे की आवर्ती बार बार किसमें होती है? छेका में होती है, व्रात्य में होती है? छेका में तो आवर्ती एक ही बार होती है, व्रात्य में आवर्ती एक से अधिक बार होती है। दे 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 4 बार दे आया है, तो कौन सा अलंकार? व्रात्यानुप्रास। व्रात्यानुप्रास, व्रात्यानुप्रास, याद रही बात। अब देखिए, भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भगा दिया। भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भगा दिया। भूरी भूरी 2 बार आ गया, अर्थ भी दोनों बार सेम ही होता है, तो छेका भी हो सकता है। लेकिन देखिएगा, यहां पर भी भय, यहां पर भी भय, और यहां पर भी भय, और यहां पर भी भय। भय की आवर्ती 1 से अधिक बार हुई है। जब भय की आवर्ती 1 से अधिक बार हो तो व्रात्यानुप्रास। कौन सा? व्रात्यानुप्रास। ये देखिएगा, कंकन किंकिन नुपुर धुनी सुनी, क्या की आवर्ती कितनी बार हुई? बस 1 बार हुई है। जब आवर्ती 1 बार तो छेकानुप्रास। नामू राम को कल्पतरु कली कल्याण निवासु। नामू राम, मैं की आवर्ती यहां भी और यहां भी है, पर कितनी बार आवर्ती है? 1 बार है ना। अरे यार, कौन है ये बेवकूफ? को कल्प तरु, यहां भी क्या है, यहां भी क्या है, 2 बार आ गया। मैं 2 बार आ गया। कली कल्याण क्या है, यहां भी क्या है। पर ध्यान रखिएगा, स्वरूप और क्रम में समान होना चाहिए। यहां भी क्या है पहला, यहां भी क्या है। अगर यहां पर क्या आधा होता फिर नहीं माना जाता। स्वरूप एक जैसा होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। कै की आवर्ती, यहां भी कै की आवर्ती, यहां मैं की आवर्ती है, अंत में भी तो मैं है, ठीक ना। चलिए, तो कौन सा अलंकार इसमें? छेका। छेका कौन सा? छेका। सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, अब तो पता चल गया होगा। 3 बार आ गया सहस है, 2 बार आवर्ती होगी व्रात्य। ते ही निश्री में सीता पही जाई, इसमें बताइए भी आपको। श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। सांसे भरी आंसू भरी कहत दई दई, सै भय रे ऐसे आई नहीं। यहां भय और यहां भय में बीच में एक नया शब्द आ गया, आंसू, तो नहीं मानी जाएगा रिपीट। कहत दई दई, दई दई है बीच में, दई दई, एक शब्द 2 बार आया, अर्थ समान है। छेका। रिझी रिझी रहीसी रहीसी हंसी हंसी, रिझी समान शब्द आया, रहीसी रहीसी हंसी हंसी, एक शब्द 2 बार आ रहा, अर्थ समान है, लगातार आया है। बीच में कुछ और आ जाता तो फिर ये नहीं होता, पिलाटा हो जाता। घोर घाम वारी ब्यारी, घोर, इसमें किसकी आवर्ती मान जाएगी? ये तो वह वो वह है। घै की आवर्ती कितनी बार हुई? 1 बार, 2 बार आया, छेका। विमल वाणी ने वीणा ली कमल कोमल, विमल वाणी वह कै 2 बार आवर्ती हुई। वह ने वीणा, बताइएगा इसमें क्या है? छेका की व्रात्य है, यही बताइएगा। विमल वाणी ने वीणा ली कमल कोमल। देखो मैं कहता ना आपको, एक वाक्य में एक से अधिक अलंकार भी संभव है। ऐसे कि एक ही अलंकार होगा, वो फिर ऑप्शन उसी हिसाब से देगा आपको। विमल वाणी वह की आवर्ती हुई। स्वरूप, यहां तो क्रम बदल जाएगा ना, ने आ गया बीच में। वीणा ली 2 बार आया है, यहां भी क्या 2 बार आया है।
कौन सा? छह का ही होगा ना, दो बार है वह वह। आप कहोगे जी ये भी तो वीणा है, पर वीणा से पहले तो क्रम बदल गया ना, समझे कुछ? विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कह की आवर्ती सेम क्रम में है, ये होना चाहिए। कल कानन कुंडल मोर पंख कह की आवर्ती तीन दो बार हुई है, तो आवर्ती दो बार व्रात्यानुप्रास। कुछ है क्या बीच में? नहीं है ना। बरसत बारित बूंद कुछ है बीच में? नहीं है, दो बार आवर्ती हुई है, व्रात्यानुप्रास। हमारे हरि हारिल की लकीरी, हमारे हरि हारिल है, एक बार ये है, एक बार ये, एक बार ये, तीन बार आ गया, नहीं दो बार आवर्ती होगी, प्रत्यनुप्रास। रावणु रति बिरत रघुवीरा, रह, ये रह और ये रह, बीच में बिरत आ गया, रघु बाद में आया रह, तो ये नहीं माना जाएगा ना ये बीच में आ गया, तो ये रह काउंट नहीं होगा, ये दोनों रह काउंट होंगे। जब दोनों रह काउंट होंगे तो छह का अनुप्रास, और जब बार बार उसी क्रम में आ जाए तो व्रात्यानुप्रास। स्पष्ट होगी बात? यस, स्पष्ट होगी बात। चलिए, ये हो गया आपके अलंकार। ठीक, अब इसके बाद जो अलंकार होगा हमारा वो यमक अलंकार होगा। कौन सा? यमक अलंकार। अनुप्रास अलंकार के भेद हो गए पांच। छह का वहां होता है जहां आवर्ती एक बार, एक ही वर्ण दो बार आए, स्वरूप और क्रम समान हो। जहां एक वर्ण बार बार है, रघुपति राघव राजा राम, बीच में कुछ नहीं आया, तो व्रात्यानुप्रास। ठीक, अगर एक शब्द दो बार आए, अर्थ समान हो, लाटानुप्रास। एक पूरा वाक्य रिपीट हो, अर्थ समान हो, लाटानुप्रास। किसी काव्य में एक ही उच्चारण स्थान के वर्ण बार बार आए तो श्रुत्यानुप्रास। अंत में आने वाली ध्वनि का समानता, उच्चारण की समानता हो तो अंत्यानुप्रास। इस तरीके से पांच भेद थे और पांचों भेद हमने पढ़ लिए हैं। अब यमक अलंकार होगा अगली क्लास में। यमक में क्या होता है कल देखते हैं, क्योंकि अलंकार बड़े हैं इसलिए इन पर एक बड़ी वीडियो तो बनानी ही पड़ेगी। यमक के बाद फिर जैसे आपका श्लेष है, छोटा अलंकार है, श्लेष वक्रोक्ति और पुनरुक्ति ये एक में बन जाएगी, और यमक अलंकार हम एक वीडियो में बनाए, क्योंकि यमक अलंकार बड़ा अलंकार है, उदाहरण बहुत सारे हैं उसमें। हालांकि यमक में इतना समय नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें हमने अलंकार की परिभाषा बताई, अलंकार के भेद बताए, किसने क्या बताया वो बताए। तो हो सकता है कि यमक अलंकार और श्लेष अलंकार को एक साथ कर लें। ठीक है बच्चों, जो बच्चे पहली बार आए हैं वो ध्यान रखिएगा, वो बच्चे जो पहली बार आए हैं वो लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही यूजफुल उपयोगी वीडियो आपको लगातार अनवरत रूप से मिलती रहे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।